दिल्ली से हिमांशु जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, सावक घर पर रहकर मुनि धर्म का पालन कैसे कर सकता है? क्योंकि मन तो दीक्षा के भाव का है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। कृपया समाधान करें। देखिए, दीक्षा लेना इस मनुष्य भाव को सार्थक करना है। सबसे ज्यादा अगर आवश्यक कोई क्रिया है मनुष्य पर्याय के बाद तो वो संयम धारण की है। लेकिन परिस्थिति वशात, क्योंकि जिसकी परिस्थिति होती है वही जानता है, बाकी दूसरा नहीं जानता। तो अगर ऐसा है तो अपन घर पर रह करके व्रती जैसा जीवन जीना प्रारंभ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि व्रती बन जाए, जरूरी नहीं है कि वैसी परिस्थिति में आप व्रती बन पाए। संघ में ब्रह्मचारी बन के रहना और घर में ब्रह्मचारी बन के रहना, दोनों में बहुत अंतर है। घर पे रहना तो खुद व्यवस्था पूरी करना है, और संघ में रहना तो सारी व्यवस्थाएं मिलती है। भोजन बनाना नहीं है, मिलता है, सारी चीजें सुविधाएं मिलती है, और समाज भी अलग से, अरे भैया जी आए, भैया जी आए। तो घर पर रह करके जितना आप कर सकते हैं, व्रती बनने का प्रयास सबसे श्रेष्ठ है, अथवा व्रती बनने का अभ्यास करें। परिणामों को विशुद्ध बना के रखें। भरत चक्रवर्ती ने जो किया था वो करें। पंच परमेष्टि की आराधना, अपने षटावश्यक का पालन निरंतर करते रहें। अपने अंदर के जो कर्मों की गठान उसको इतना खोल के रखें कि मुनि दीक्षा लेते ही अपन विपुल निर्जरा कर सकें। तो अपन घर पे रह करके जितना अधिक कर सकते हैं अपना धर्म ध्यान उतना करें, और प्रयास करें व्रती बनने का या अनुव्रत धारण करने का, तो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से वहाँ पर डेस्क पर तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं नीलेश जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इंदु गांधी। पहले से पहुँच जाएं जिनका नाम बोला है। आपका प्रश्न चलिए। नीलेश जैन कौन है, पूछिए ना। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या माता पिता के पुण्य का प्रभाव, पुण्य अथवा पाप का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, अथवा जो बच्चे जन्म लेते हैं पहले दिन से ही वो अपने पूर्व में किए गए कर्मों का पुण्य पाप का प्रभाव पाते हैं? देखिए, इक्को करेदी कम्मम, इक्को हिंडदीय दिए संसारे, इक्को जाए दे मर्दे या तस्य फलम भुंजदे इक्को। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की ये पंक्ति है कि जीव अकेला कर्म करता है, अकेला उसको भोगता है, अकेला ही जीता है, अकेला ही मरता है। अब होता यह है कि पुण्य आत्मा के नियोग से पुण्य पुण्य के काम होते हैं, और पापी के नियोग से पाप पाप के काम होते हैं। लेकिन अपन को लगता है कि पापी ने जन्म ले लिया तो हमारा साथ अनिष्ट हो गया है, या पुण्यात्मा ने जन्म ले लिया तो हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है। ऐसा आपका भी नियोग था तो ऐसा हुआ है। मैंने कई बार देखा है कि पत्नी के नियोग से पति के व्यापार में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके पास भोगोपभोग सामग्री की व्यवस्था होगी। पत्नी के नियोग में सोने की चैन थी तो उतना लाभ होगा और तुम उसको दोगे, ये नियोग है। तो कहीं ना कहीं दोनों का नियोग संयोग कहलाएगा। बाकी अपना अपना कर्म स्वयं व्यक्ति भोगेगा, एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा कोई नहीं भोग सकता, ऐसा सैद्धांतिक नियम है। बाकी एक दूसरे को उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। धन्य कुमार की पर्याय के पहले अकृत पुण्य की पर्याय में वो जीव जब था तो गर्भ में आते ही पिता चले गए, और जैसे जैसे गर्भ बढ़ता गया पूरी संपत्ति खत्म होती गई। इसमें बेटे का भी नियोग था और माता पिता का भी नियोग था, वो दोनों का एक साथ नियोग बैठता है। बाकी सब अपने अपने पुण्य पाप को भोगते हैं, ऐसा समझिए। महाराज जी, क्या धनार्जन को पुण्य से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, चाहे धनार्जन हो चाहे धर्मार्जन हो, जो भी क्रिया आपकी चल रही है उसमें पुण्य पाप का सबसे बड़ा फैक्टर है। जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है या जो कुछ भी आपके पास से गया है, सुख शांति आ रही, वो पुण्य के योग से आ रही है। और अगर सुख शांति जा रही है
तो वो भी पाप के योग से जारी है। तो ये जो भी प्रक्रिया अपन देख रहे हैं वो पुण्य पाप का खेल है। इसी को अदृश्य शक्ति कहते हैं। दिखता नहीं है लेकिन सारा खेल कराता है। मैं पहले भी अशोकनगर आया हूँ, इसके पहले गुरुजी के साथ भी आया हूँ और स्वतंत्र रूप से भी आया हूँ। तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। ये अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज जी।